अस्सलाम वालेकुम। फैसलाबाद प्रोग्राम न्यूज़ नेट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद बिलाल डुगर। जहां भी देखें, जिस गली में भी देखें, जहां भी नज़र दौड़ाएं, हर तरफ एहतजाज नज़र आता है। इस हुकूमत ने एहतजाज के साथ हुकूमत तो पा ली, लेकिन शायद किसी के मुतालबात मानने के लिए हर एक को उकसाया गया, हर एक को इस चीज़ के लिए कहा गया। 12 प्रोग्राम्स के अंदर कह चुका हूँ, फिर से वो दोहराना पड़ता है कि इनके मशीर वुज़रा ख़ुद कहते हैं कि एहतजाज करें, आपका हक़ है। यानी कि मसाइल का हल हम नहीं मुमकिन बनाएंगे जब तक आप सड़कों पर नहीं आएंगे। फिर जब आप सड़कों पर जाएंगे तो लाठी गोली की सरकार जिन्हें कहा जाता था, वो अब ख़ुद लाठी गोलियां दूसरों में बरसाते नज़र आते हैं। किसान गए, सर फाड़ दिए, उस्ताद गए तो उनका वाटर कैन मुख्तलिफ़ तरीके से इस्तकबाल मुख्तलिफ़ अंदाज में किया जाता है। डॉक्टर्स गए, खाली हाथ आए, पैरामेडिक्स गए, खाली हाथ आए, सबको लॉलीपॉप देने के लिए माहिर हैं। तो लॉलीपॉप से याद आया, कुछ एक यूनिट है फूड अथॉरिटी से रिलेटेड, फैसलाबाद फूड बोर्ड। जब उनकी बात करते हैं तो फैसलाबाद फूड अथॉरिटी जो है इस वक्त, इसे वैसे फैसलाबाद में नहीं, पूरे फैसलाबाद नहीं, पूरे पंजाब के अंदर इसे बदमाश एक अदारा कहा जाता है, जो कि जहां जाता है तो दबके मारता है। पंजाब पुलिस को आने वाले दिनों में ये लगता है कि पंजाब पुलिस को भी कहीं पीछे छोड़ देगा। उनके दबके कम सुनते हैं क्योंकि वो कम जुर्माने करते हैं, इनके जुर्माने ज़्यादा हावी हैं। क्योंकि पंजाब पुलिस का डसा अदालत में जाता है, इनका डसा वहीं मर जाता है, क्योंकि उसे वो पैसे देने पड़ते, नहीं तो उसकी फैक्ट्री दुकान जो भी है वो मुतलका बंद होता है। एक बड़ा एहतजाजी मुजाहरा फैसलाबाद DC ऑफिस के बाहर और फैसलाबाद की मक्सी शाहराहों पर नज़र आया। क्या कहते हैं लोग, क्योंकि बाल लंबी करने से पहले वो लोग मेरे साथ मौजूद हैं, एक उनकी तमाम एसोसिएशंस के मेंबर हैं। फैसलाबाद फूड बोर्ड के सदर सबसे पहले हमारे साथ हैं, उनके साथ दूसरे 2 रहनुमा हैं। इनसे बात का आगाज़ करता हूँ। मसाइल है क्या, आखिरकार क्यों मजबूर हुए ये लोग जो कि छोटी दुकानों के अंदर, छोटी फैक्ट्रियों के अंदर, छोटी मिलों के अंदर काम करते हैं, अपना कारोबार चलाते हैं, चंद मज़दूरों के साथ कारोबार चलाते हैं, वहाँ से ये सब तक मजबूर हुए कि अपने कारखाने, अपनी दुकानें, अपनी फैक्ट्रियाँ बंद करके सड़कों पर एहतजाज के लिए इस वक्त आ चुके हैं। सबसे पहले स्नैक एसोसिएशन से नुमाइंदे हैं, उनसे बात का आगाज़ करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अपना ज़रा तारुफ करवा दें। मैं प्रेसिडेंट हूँ फैसलाबाद स्नैक एसोसिएशन का, मगर वाइस प्रेसिडेंट हूँ फैसलाबाद फूड बोर्ड का। अच्छा, आप कैसे देखते हैं कि इस वक्त आपके मसाइल क्या हैं, कल क्यों मजबूर हो गए सड़कों पर एहतजाज करने के लिए? एहतजाज आपका अभी भी जारी है, आपके किसी ने मुतालबा नहीं सुने, फूड अथॉरिटी जानिब से किसी ने आके आपसे बात करना गवारा नहीं की, DC ऑफिस के बाहर एहतजाजी कैंप अभी चल रहा है, अभी भी आप कह रहे हैं कि हमारे मुज़ाकरे चल रहे हैं, लेकिन इसके बाद एक एहतजाज का सिलसिला जो चलता रहेगा। क्या इस वक्त मसाइल क्या? अगर स्नैक के पूछूंगा डेफिनेटली फूड बोर्ड के मरकज़ी मसाइल जो हैं वो साथ खड़े हैं, भाई साहब उनसे पूछूंगा। आप इस वक्त बता दें कि आपके स्नैक एसोसिएशन जो हैं उनके मसाइल क्या हैं? देखिए, हमारे सब के तकरीबन मुश्तरका मसाइल हैं। जितनी भी यूनियन हमारे फूड बोर्ड में मौजूद हैं, सब के मुश्तरका मसाइल हैं। और पंजाब फूड अथॉरिटी एक बदमाश अदारा है और इनका मकसद जो है वो छोटी इंडस्ट्री को बिल्कुल ख़त्म करना है और बड़ी इंडस्ट्री को प्रमोट करना है। हम जितने भी इनके SOPs पर, जितने भी ये हम पर बनाते हैं, अमल करते हैं, उसके बावजूद ये हम पर जुर्मानों और सीलिंग का सिलसिला जारी रखते हैं। तो इनकी जो ओवर जुर्माने वो कर रहे हैं या फ़ीसें जो उनके रेशो बढ़ा रहे हैं, वो छोटी इंडस्ट्री वाले भी वो अफोर्ड नहीं कर सकते। तो उनके जो अभी इन्होंने हाल ही में जो कानून बनाया, जिसके सिलसिले में हमने एहतजाज भी किया है कि वो अपनी जो आइटम रजिस्ट्रेशन का कानून है वो इंतहाई गलत कानून है, वो माशी कत्ल है छोटी इंडस्ट्री का। आइटम रजिस्ट्रेशन का हक़ इनका बनता ही नहीं है। आइटम रजिस्ट्रेशन के लिए पाकिस्तान में पहले ऑलरेडी अदारे मौजूद हैं। मैं आपको कहता तलकी की माफ़ी चाहता हूँ, आप मुझे सिर्फ ये स्नैक्स के बारे में थोड़ा डिफाइन कर देता है, लोगों को ये पता आपकी आइटम कौन कौन सी है और कितने की बिकती है और कितने की रजिस्ट्रेशन ये मांग रहे हैं? हमारी स्नैक्स की जो आइटम है ना, मैं ये कहूँगा कि छोटी छोटी इंडस्ट्री हैं। जो हमारी एक सबसे छोटी इंडस्ट्री का मैं बता दूँ, मैक्सिमम 5 या 6 लाख में वो बंदा एक काम कर रहा है। अगर 5-6 लाख में एक बंदा काम कर रहा है, वो अपना घर भी चला रहा है, 5-7 मज़दूरों का भी चला रहा है, तो उसको जो ये रजिस्ट्रेशन का कह रहे हैं, उसमें ये तकरीबन कम से कम जो कृषि की फ़ीस जो लैब की डाल के कह रहे हैं, इनके पास तो अपने मेयार का कोई स्टैंडर्ड की लैब आप खुद नहीं बना सके और हमारे ऊपर इतनी पाबंदियाँ लगा रहे हैं। तो उसमें लैब की फ़ीस डालकर जो इनकी रजिस्ट्रेशन की डालकर कम से कम 30,000 रुपया एक आइटम की फ़ीस बनती है। एक आइटम की फ़ीस बनती है। 5 लाख वाले यूनिट में क्या कुछ बन सकता है? उसमें दाल भी बनेगी, जो स्नैक्स के हवाले से दाल भी बनेगी, चिप्स भी बनेगी, सेवियाँ भी बनेगी, और इसके रिलेटेड मुख्तलिफ दालें आ जाएगी, मसर मूंग दाल आ जाएगी, गाठिया वगैरह आ जाएगा। मेरा ख्याल कम अज़ कम अगर ये उनकी क्वेश्चन कुछ कर रहा हूँ 5, ताकि लोगों को ज़रा आम फहम ज़ुबान में समझा सकूँ। 5 लाख का ये यूनिट लगाया, 30,000 रुपया एक आइटम रजिस्टर करवानी है, फॉलोइंग नंबर 5 आइटम्स हैं जी, तो ये वो 1.5 लाख रुपया तो उसने लगा दिया इनके ऊपर ये रजिस्ट्रेशन का। बिल्कुल। अब उसने इसमें से कमाना क्या है? अभी 1.5 लाख तो इसने इस रजिस्ट्रेशन का लगा दिया ना। उसके बाद उन्होंने लड़कों के मेडिकल, उनके जो अपना ट्रेनिंग की फ़ीसें मांग रहे हैं,
और उसके अलावा इसके इदारे की जो अपनी रजिस्ट्रेशन की फीस है, सब कुछ वो कमाएगा यही अच्छा, कि वो जो भी- कुछ वो भी अंदर होगा, involve है। जो कुछ होगा वो अपना सारा कुछ उठा के इनको दे देगा, ये ले लो मैं घर जा रहा हूँ। वो कुछ नहीं कमा सकता, उसमें नुकसान ही है। एक वक्त था हम लोग कहते थे कि एक माह के बाद जब हमने हिसाब किया तो हमें ये बचा। अभी हम हर माह हिसाब करते हैं और हम ये देख रहे हैं कि हमें इसमें से क्या खसारा हो रहा है। हर माह हर फैक्ट्री कोई भी बड़ी है या छोटी है वो इस वक्त खसारे में जा रही है। तो क्या कहेंगे फिर स्नैक वाले कहाँ इस वक्त, क्योंकि डेफिनेटली आप ना तो कोई बड़े मिल ओनर है जिसने 5 लाख रुपया लेके कारोबार शुरू किया है, डेफिनेटली उसने वो भी किसी से पकड़ा होगा या कुछ ना किया होगा ताकि घर का सर्कल हो, कुछ ना कुछ चलाया जा सके। तो इस वक्त मामला कहाँ खड़े हैं? आपको लगता है किस करवट ये ऊँट बैठता नजर आता है? हुकूमत क्यों 4-5 साल से तो एहतजाज आप कर रहे हैं, मुतालबा कर रहे हैं, कोई नहीं माने, लेकिन मजबूरन अब एहतजाज पे आ गए हैं, रोड्स पे आ गए हैं, तो अब आप पे पर्चा कर देंगे वो जी आप तो रोड ब्लॉक करना शुरू कर दिया है। देखें, ये तो हम दोस्तों ने पहले ही फैसला कर लिया है कि जब घरों पे भी आराम से फारग ही बैठना है, इससे बेहतर है हम जेलों में जाकर बैठ जाएंगे। अगर ये पर्चा करना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, हम पर्चे इनके बर्दाश्त कर लेंगे, मगर जो हमारे साथ ये जुल्म कर रहे हैं ना, वो हमसे जुल्म बर्दाश्त नहीं हो सकता इनका। जो जुल्म करे जी वो जुल्म बर्दाश्त नहीं होगा। टॉफ़ी गोली होती है, बच्चे जो देख रहे होंगे उन्हें बहुत अच्छे अंदाजे से उसका समझ आ गई होगी। मुंह में मिठास आती है जब सुनते हैं, लेकिन मिठास देने वाले आजकल खुद उनका मुंह जो है वो मिठास से महरूम हो रहा है, क्योंकि उनकी जेबों के अंदर से जो पैसे हैं वो निकालने का प्रोग्राम चल रहा है। भाई साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम आपका नाम सलाम। और मोहम्मद नईम, फैसलाबाद कन्फेक्शनरी एसोसीएशन ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਨੈਬ ਸਦਰ ਹਾਂ ਤੇ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਫੂਡ ਬੋਰਡ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਸਾਡੇ ਇਹ ਨੇ। ਤੇ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਇਹ ਗੋਲੀ ਟਾਫੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਗੰਭੀਰ ਕਰ ਛੋੜਿਆ ਕਿ ਨਾ ਇਹ ਬੰਦਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਨਾ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਛੋਟੇ ਇੱਕ ਲੇਬਰ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਤੰਗ ਔਰ ਮਾਲਕ ਵੀ ਇੰਨਾ ਕੁ ਤੰਗ ਕਿ ਨਾ ਇਹ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਮਿਲਾਵਟ ਇਹ ਸਿਰਫ ਮਿਲਾਵਟ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਖਤਮ ਕਰੀਏ। ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਆ 2-4-5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਘਰ ਆਪਣੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੰਦੇ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਇਸ ਨੂੰ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੋਟੋ ਕੀ ਆ। ਬੜੀ ਇੰਡਸਟਰੀਆਂ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਛੋਟਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਦਬਾਅ 'ਚ ਨੇ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਯੂਨਿਟ ਹੋਣੇ ਆ ਛੋਟੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਗੋਲੀ ਟਾਫੀ ਦੇ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਵਿਵਸਥਾ ਹੋਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ? ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸੈਂਕੜੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲੋਕ ਇਹ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਬੜੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵੀ ਹੈ ਨੇ, ਛੋਟੀਆਂ ਵੀ ਹੈ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਹਰ ਘਰ 'ਚ ਵੀ ਯਾਰ ਫੈਕਟਰੀ 'ਚ ਵੀ ਲੇਬਰ ਆ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਘਰ ਬੈਠ ਕੇ ਔਰ ਲੇਡੀਜ਼ ਵੀ ਕਮਾ ਰਹੀਆਂ, ਘਰ ਬੈਠੇ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਰੋਟੀ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਖਾਣ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦੇਖਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਚੀਨੀ ਆ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਆ, ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਓ ਬਈ, ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੋੜਨਾ, ਮਿਲਾਵਟ ਹੈ ਜੀ। ਚੀਨੀ 'ਚ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਪਾਣਾ ਕਿਹੜੀ ਮਿਲਾਵਟ ਆ? ਮਿਲਾਵਟ ਵਾਲੇ ਤੇ ਸਰੇਆਮ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਿਲਾਵਟ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਮਿਲਾਵਟ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੈਂਟਰੀ 'ਚ ਕੰਮ ਲੈ ਆਂਦਾ ਵੀ ਜੈਂਟਰੀ 'ਚ ਮਿਲਾਵਟ ਕਰੋ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕਮਾਓ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦਿਓ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਫੂਡ ਅਥਾਰਟੀ ਬਣੀ ਸੀ ਨਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮੈਡਮ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਆਇਸ਼ਾ ਸਾਹਿਬਾ, ਹਾਂਜੀ। ਜਦੋਂ ਆਈ ਸੀ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਰਾਇਆ ਸੀ, ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਹਾਂਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਵੀ ਬੜੇ ਅੱਛਾ ਸਰਾ ਰਹੇ। ਆਖਿਰ ਕੀ ਐਸੀ ਵਜ੍ਹਾ ਬਣੀ ਕਿ ਫੂਡ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਅੱਜ ਮੁਹਾਜ਼ਰਾ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ, ਲੋਕ ਇਹਤਜਾਜ ਕਰ ਰਹੇ, ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆ ਗਏ? 4 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਫੂਡ ਅਥਾਰਟੀ ਅੱਛੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਨੀ ਬੁਰੀ ਹੋਈ ਕਿ ਅੱਜ ਰੋਡ ਤੇ ਆਉਣ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਏ। ਅੱਜ ਰੋਡ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਰਫ ਮਕਸਦ ਇਹ ਆ ਕਿ ਉਸ ਵਕਤ ਸਾਡਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਫੀਸ ਮਾਮੂਲੀ ਚੀਜ਼ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਅੱਜ ਲਾਇਸੈਂਸ ਫੀਸ ਇੰਨੀ ਆ, ਉਹ ਲੇਬਰ ਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਇੰਨਾ ਆ, ਜਦ ਕਿ ਲੇਬਰ ਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਖੁਦ ਕਰਨਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ 100 ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਹਸਪੀਟਲ ਨੇ, ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲ ਆ, ਲਾਈਟ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੈਲਿਡ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਫੇਕ ਨੇ ਹਸਪੀਟਲ। ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਬੰਦੇ ਬਿਠਾਏ ਆ ਉਹ ਬੰਦੇ ਸਹੀ ਨੇ ਡਾਕਟਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਓਲੀਬੀਆ ਵੀ ਲਿਖਣਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮੈਡੀਕਲ ਕਰਾਓ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦੇ ਨੇ 1100-1200 ਰੁਪਈਆ ਇੱਕ ਫੀ ਬੰਦੇ ਦਾ। ਫੂਡ ਅਥਾਰਟੀ ਬੰਦੇ ਫੂਡ ਅਥਾਰਟੀ ਬੈਠਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਬਕਾਇਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੋਮੀਨੇਟ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਸ ਮੈਡੀਕਲ ਬਣਾ ਕੇ ਬਸ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਈ ਜਾਓ, ਬਸ ਠੀਕ ਆ। ਕਿਸੇ ਹਸਪੀਟਲ ਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮੰਨਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਤਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ। पाकिस्तान तो बाहर का अदारा कोई ਇਹ ਪਾਏ जो को अलग बातें आप बता रहे हैं ना, मुझे ऐसा लग रहा है कोई शायद अदारा पाकिस्तान की जुरिडिक्शन का कवानीन या आइन से कोई बाहर है, ये जो खुद सब इनका कुछ चला रहा है। ना, ये कोई इनके कानून इनके अपने घर के कानून है, कोई पाकिस्तान का कानून नहीं है इनका। जो हमारे जो अवाम के हक में हो या फैक्ट्री वाले के हक में हो, किसी के हक में नहीं है। ये सारा इनका अपना बकिया दर है, जिधर इनका दिल करता है उधर ये काम को ले जाते हैं। तो इनके जो लाइसेंस फीस है, दूसरा मेडिकल है, दूसरे और जो इनके मामला था वो इतने हाई ले गए हैं कि वो आम आदमी के बस की बात ही नहीं है कि वो आम आदमी इसमें कुछ वो मामला अपना फैक्ट्री को रोटी कमा सके। इसलिए रोडों पे निकले हैं कि घर पे बैठ के ये नुकसान करना है
तो कोई नहीं, अगर ये जेलों में हमें भेजना चाहते हैं तो हमें भेजें, हमने उधर भी रोटी खानी, रोटी तो मिलेगी, अल्लाह पाक देगा। लेकिन ये इससे ये बिफ्ती से अच्छा है, पुलिस साथ आ जाती है, आदमी आ जाते हैं, को अंदर घुस जाते हैं ऐसे जैसे हम इधर चर्च बना रहे हों। ये कोई मामला है, ये कोई ऐसे तो ये पाकिस्तान नहीं चलेगा। अच्छा भाई साहब, अब सड़कों पे एहतजाज करने के लिए अब आपके मुतालबा भी हम सुन रहे हैं, क्योंकि डेफिनेटली फूड बोर्ड के सदर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम पूछेंगे अब मुतालबा किस हद तक आप समझते हैं मानने के लिए वो तैयार है, किसने मुलाकात की है, किस हद तक अभी पेशरफ्त हुई है? कल इस हिसाब से सब फैसलाबाद फूड बोर्ड के थ्रू हमने मीटिंग की है, तो उन्होंने आज का कोई टाइम दिया हुआ कि आज हम आपसे मीटिंग करेंगे, तो फिर उसके बाद पता चलेगा। लेकिन अभी तक कोई हमारी बात उन्होंने नहीं मानी, किसी तरीके से भी कोई बात भी मानी। वो अपना वर्क कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, भाग दौड़ लगी हुई है, हर आदमी को पकड़ रहे हैं। बगैर फूड बोर्ड के सदर साहब हैं, ये आपसे मतलब के मामला जो भी हैं वो इंशाल्लाह वो करें। इनकी एक बात पे मुझे हंसी आई कि उन्होंने कहा जी वो काम करें, आ रहे जा रहे हो, कहते ना पंजाबी साढ़े काम छड़ो साड़ियाँ आनियाँ जानियाँ। देखो फैसलाबाद इंतजामिया में काफ़ी अच्छी ये मिसाल बैठ जाती है, फूड अथॉरिटी पे तो बहुत बैठती है, क्योंकि कुछ दोस्त इसमें हमसे भी बता चुके हैं इनकी शिकायतें, इनकी चीज़ें। लेकिन उन दोस्तों की तरफ से जैसे अवामी रेस्टोरेंट वाले हमारे साथ होंगे, मैं उनसे ये क्वेश्चन ज़रूर करूँगा कि आप लोगों ने मीडिया पर पाबंदी लगवाई थी कि कवरेज करने ना आए जब छापे पड़ते हैं, तो अब वो हमें बुलाते हैं जी साढ़े ना ज़्यादती हो रही है। तो ऐसी उन्होंने मैं सवाल उनसे ज़रूर करूँगा, ये मेरे जहन में बड़ा पुराना सवाल पड़ा है। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब। जी वालेकुम अस्सलाम भाई जी। साहब इस वक्त कहाँ खड़े हैं, फूड बोर्ड के क्या मुतालबात हैं, फैसलाबाद फूड बोर्ड क्या कह रहा है? आप लोग बड़ी देर से कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब ये हाथी जो है, मैं इसे हाथी कहूँ जो भी कहूँ, ये बेकाबू लग रहा है जो आपकी सूरत हाल है। क्योंकि ये मिसाल यहाँ फिट आती है कि एक चीज़ हो तो बिल्कुल आपके आपे से बाहर हो जाओ, फिर आप एहतजाज पे आते हैं। तो क्यों ऐसे सख्त मिसाइल और ऐसी सख्त मुश्किल और इतना वक्त आ चुका है? उसमें ये है कि ये जो पंजाब फूड अथॉरिटी है, बेसिकली तो हम इसको खून अथॉरिटी कहते हैं, क्योंकि इन्होंने अपना जो असल मंशूर था मिलावट ख़त्म करने वाला, लोगों को सही खुराक देना, बच्चों की सेहत का यकीनी बनाना, हॉस्पिटल्स में जो हमारे जो बढ़ रहे हैं मरीज़ उनको कम करना, लेकिन इन्होंने एक बैरियर लगा दिए हुए हैं कि जिनसे गुज़रते गुज़रते ये ख़ुद अमीर हो रहे हैं और जो हमारी इंडस्ट्री है वो बर्बाद हो रही है। अब इन्होंने सबसे पहले तो लाइसेंसिंग फ़ीस जो है उसको इतना बढ़ा दिया, इतना रखा कि उसका असल मकसद फौत हो गया। उसका मकसद तो ये था कि हम लोगों को रजिस्टर करें और लोगों को अवेयर करें और पता चले कि कोई इदारा कहाँ बैठा हुआ है, लेकिन उन्होंने उसको भी कमाई का ज़रिया बनाया। फिर उसके बाद ये जो लेबर को लेक्चर देते हैं, साल में 2 दिन का लेक्चर है और एक इदारे से 50-50 हज़ार लाख रुपया ले रहे हैं 2 दिन का। और शेख साहब कता तलगी यहाँ कता कलामी यहाँ तमाम अदारे जो हैं मुफ्त लेक्चर्स दे रहे हैं, आगाही फराहम कर रहे हैं, हर चीज़ कर रहे हैं। हमने सुप्रीम अंजमन ताजनान हाजी असलम बल्ली साहब और मैं शेख मोहम्मद नईम फैसलाबाद फूड बोर्ड से प्रेसिडेंट, हमने इनको ये ऑफ़र दी कि हम ये जो लेक्चर फ़ीस फ्री करते हैं, हम अपनी माशरती ज़िम्मेदारी निभाते हुए आए हमारा साथ दें, हम इसको फ्री करते हैं, लोगों को फ्री एजुकेशन देते हैं, ये रियासत की ज़िम्मेदारी है। आगे जो हमारे पास लेबर है, मज़दूर तबका है, उनसे 1160 रुपये लिए जाते हैं स्क्रीनिंग के हवाले से। ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी नहीं है उनकी सेहत का ख्याल रखना, वो रिस्पॉन्सिबल है। ये जो हेल्थ कार्ड है वो हेल्थ कार्ड उनका बनना चाहिए उनको। लेकिन ये क्या कहते हैं जी कि हमें लाखों रुपया करोड़ों रुपया दें। और मैं हैरान हूँ जो हमारी लोकल जो आ रही है, हमारी पॉलिटिकल जो हमारे हैं, मैं ये स्पेशल हमने गवर्नर पंजाब से भी रिक्वेस्ट की थी और दोबारा फिर हम आपके तवज्जो से करते हैं। वज़ीर-ए-आज़म आ रहे हैं इमरान खान 18 तारीख को। देखिए वज़ीर आज़म साहब जो है ना, वो हमें उनकी दयानतदारी पर हमें शक नहीं है, लेकिन इशू वहाँ आ जाता है कि जब उनके इल्म में लाया नहीं जाता। जब उनके इल्म में ये चीज़ें लाई जाएंगी तो वो सर बढ़ के पकड़ेंगे कि ये हुआ क्या है हमारे साथ। ये लोगों को, इंडस्ट्री को बेसिकली ये मार कैसे रहे हैं। अब देखें, तो खान साहब भी कहते हैं ब्यूरोक्रेसी मिसगाइड करती है। नहीं तो वो उसका जो है ना इतना बड़ा नमूना तो यहाँ मौजूद है। जैसे आपने पहले कहा कि आयशा मुमताज़, नो डाउट कि वहाँ पर जो मकसद उनका था मिलावट ख़त्म करना। अब इनका काम ये है कि मिलावट को ख़त्म नहीं करना हमने, बल्कि मिलावटी को पकड़ना है और उनसे हमने पैसे लेने हैं जुर्माने की शक्ल में। पहले वो मिलावटी या रिश्वत दे के छूटता था, अब इनको जुर्माना दे के छूटता है। इसको किसने हक दिया है फूड अथॉरिटी को कि ये हमारी सेहतों के सौदेबाजी करें? फैसलाबाद फूड बोर्ड अपनी पूरी जिम्मेदारी निभा रहा है और तमाम स्टेक होल्डर को, जिसमें कन्फेक्शनरी आती है, मुरब्बा आता है, स्नैक्स आता है, अवामी होटल आता है, मार्की आती है,
तमाम के दरमियान डेयरी आती है, तमाम के दरमियान हम ब्रिज का किरदार अदा कर रहे हैं, बेकरी आती है उसमें, कि ये लोगों के साथ ज़्यादती ना करें, ये फंड रेजिंग ना करें, बल्कि इंश्योर करें कि खुराक लोगों को हमने कैसे देनी है। कब तक एहतजाज का दायरा का चलेगा? ये कितना हमारा बड़ा हो जो सकता है? हमने कल एहतजाज किया है, उस एहतजाज को हमने देखें, बहरहाल हमें इंतज़ामिया की बात सुननी पड़ेगी, किसी हद तक उनके ऊपर ट्रस्ट करना पड़ेगा। जैसे कि उन्होंने हमें एसी साहब ने कहा है कि आप मेरे ऊपर ट्रस्ट करते हुए इसको ख़त्म करें, हमने उसको मौखर किया है, बिल्कुल ख़त्म नहीं किया। अगला हमारा भूख हड़ताल भी होगी। बिलीव करें, मैं इंतज़ामिया को ये आगाह करना चाहता हूँ कि यहाँ पर लोगों की बहुत बड़ी तादाद इंडस्ट्री में, जो छोटी इंडस्ट्री वाली हैं, वो खुद सोजी की तरफ जाएंगे और उसकी ज़िम्मेदारी, तमाम की तमाम ज़िम्मेदारी फूड अथॉरिटी के ऊपर होगी। और लोकल इंतज़ामिया से भी मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि वो ब्रिज का किरदार अदा करें और इनको बुलाएं, और बुला के लोगों के जायज़ रेवेन्यू नहीं हमने इकट्ठा करना देना। हमारा मेन इशू जो है सुप्रीम अंजुमन ताजना नस्लम बल्ली का और मेरा शेख मोहम्मद नईम का, वो ये है, और तमाम मेरे टीम का, कि हम मिलावट के ऊपर हमारा कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है। मिलावट जितनी सज़ाएँ इनके ऊपर देनी है दें, लेकिन खुदारा रेवेन्यू को निकालें। जितनी देर तक इसकी हफ़ज़ ज़दा सोच, ये मिलावट ज़दा सोच होगी है ख़ुद फूड अथॉरिटी की, कि इसकी आंखों के आगे पैसे की पट्टी बंद गई है। जो मिलावटिया पैसा देखता है, वैसे ही फूड अथॉरिटी, हम ये कहते हैं सबसे बड़ा मिलावटिया पंजाब फूड अथॉरिटी है, सबसे बड़ा मिलावटिया फैसलाबाद पाकिस्तान पंजाब के अंदर जो है वो फूड अथॉरिटी डिपार्टमेंट है। एक चीज़ इन्होंने कही, उस चीज़ को चले मैं प्रोग्राम के अंदर जैसे हम कहते हैं, तो मैं चीज़ एक ब्रेक की तरफ जाते हुए कहूँगा, एक प्रोग्राम करेंगे मिलावटियों के ख़िलाफ़ कि कैसे मिलावट हो रही है और अदारे खामोश बैठे हैं। इदारों का काम होता है फैसिलिटेट करने का, लेकिन फैसिलिटेशन नहीं मिल रही। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर आपको खुशामदीद कहते हैं। बात कर रहे हैं फिर से फैसलाबाद पंजाब फूड अथॉरिटी के ऊपर कि लोग बड़े तंग हैं, कह रहे हैं जी मामला हल होने का नाम नहीं ले रहे। हमारे साथ इस वक्त मुरब्बा एसोसिएशन से जो दोस्त हैं वो मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम आपका नाम? अस्सलाम, राना कलीमुल्लाह। अच्छा कलीमुल्लाह साहब, आप बताएं कि इस वक्त सबसे पहले मुझे ज़रा डिटेल बता दें, मुरब्बा कैसे बन रहा है, क्या हो रहा है और इस वक्त मुश्किलात आप लोगों को क्या दरपेश है? सर, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि फूड अथॉरिटी के जो लॉज हैं, इन्होंने इनकी जो लॉज हैं उसमें सबसे पहले है कि स्टेक होल्डर को लेना लाजमी है। इन्होंने किसी स्टेक होल्डर को लेकर लॉ नहीं बनाया। दूसरा, इनकी गैर जानबदाना कोर्ट है, इन्होंने कोर्ट नहीं बनाई। तीसरी, इनका लैब होना ज़रूरी है। जब इनसे इन ऑप्शंस पे बात होते हैं तो वो कहते हैं जी हम मजबूर हैं, ये पार्लियामेंट से आप रुजू करें। हमारे लिए तो ये ऊपर आते हैं, हमारे साथ ये डील करते हैं, ये उनको बातों को सोचते नहीं हैं। उसके बाद जब हमारी क्रॉप आती है, गाजर है, सेब है, हम सब्ज़ी मंडी से उठा के लाते हैं। लाजमी बात है, आप भी खाते हैं, घर में कोई दाना ऐसा होता है जिस गला हुआ होता है, हम उस पर 100 रुपये की चीनी नहीं लगाएंगे, क्योंकि गले हुए दाना तो तैयार ही नहीं हो सकता। हम उसको ग्रेडिंग करते हैं, साफ़ माल बनता है। ये फूड अथॉरिटी आती है, जब माल पड़ा होता है स्टॉक को सारा उठा के डिस्ट्रॉय कर देते हैं और पूछते नहीं हैं कि ये आपने क्यों किया है। हम उनसे सवाल करते हैं तो वो कहते हैं जी आप 50,000 जुर्माना, अगर कहें ख्याल करें सर ये तो आपने माल ज़ाय कर रहे हैं, ये बनता नहीं है, आपके पास लैब रिपोर्ट नहीं है, क्योंकि ख़ाम माल को ज़ाय नहीं किया जा सकता जब तक उनके पास लैब रिपोर्ट ना हो। ये आंखों से लैब है इनकी, जो इनका दिल करता है वो कर देते हैं। इन्होंने वेलिजेंस अपने इदारे बनाए हुए हैं, वो बंदे आते हैं, रिश्वतें मांग रहे हैं, आके हल्ला बोल देते हैं। चल रही है इमरान खान हाँ के दौर में? बिल्कुल चल रही है। वो हल्ला बोल देते हैं, हल्ला बोल के क्या करते हैं, पीछे फूड अथॉरिटी आती है, वो आके हमें जो है प्रेशराइज़ करते हैं, बल्कि सख्ती के अल्फाज बोलते हैं, निकल जाएं। ये इस तरह फिरते हैं जिस तरह ये मालिक हैं फैक्ट्री के, हम मुलाज़िम वो तो हैं। कई बार कहते हैं कि आप लोग हाथापाई करते हैं, जो ख़वातीन साथ आती हैं उनसे बदतमीजी भी कर सर जाते आप ये बताएं कि ये हमारी माएँ बेटी हैं, हमारे ही माशरे के, हम भी यहीं के रहने वाले हैं। हम कैसे हो सकता है कि हम लेडीज़ के साथ जो है कोई ऐसी गलत काम हरकत करें? हम भी बेटियां वाले हैं, लेकिन ये सुनना गवारा ही नहीं करते। जब अब आप मैं आपके यूनिट की तरफ आऊँगा, कितने छोटा यूनिट है, किस हद तक छोटा यूनिट लगता है, कितना अखराजात आते हैं, कौन कौन से आपके ऊपर कवानीन इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, ज़रा उसकी भी डिटेल आप बता। सर ये बात ये है कि कम से कम जो यूनिट है वो 10 से 12 लाख रुपए का लग रहा है। उसमें देखें 8-10 बंदे जो हैं हम रोज़गार प्रोवाइड कर रहे हैं लोगों को। इन्होंने क्या किया है कि उस पर 1.25 लाख रुपया कम से कम जुर्माना रख दिया है। एक बंदा 10 लाख का यूनिट चला रहा है, उस पर 1.25 लाख जुर्माना होगा तो वो जाएगा कहाँ पे? दूसरी बात ये है कि इन्होंने फ़ीस जो है हमारी 11,000 से 16,000 रुपया फ़ीस कर दी है। उसके बाद इन्होंने क्या किया है कि मेडिकल ट्रेनिंग के
सभी चार्जेस जो हैं एक बंदे पे, हमारी एक प्रोडक्ट है। देखिए डबल टैक्सेशन पूरी दुनिया में कहीं नहीं होती। इन्होंने क्या मामला किया है कि आप एक अदारे को आप रजिस्टर्ड करवाते हैं, उसकी 16,000 रुपया फ़ीस है पर ईयर की। हम कहते हैं ले, हमारे पास गाजर का मुरब्बा बन रहा है, सेब का बन रहा है, आंवले का बन रहा है, 5-6 प्रोडक्ट बन रही हैं। अब ये कह रहे हैं कि उसको आप 25,000 रुपये से 30,000 रुपये एक प्रोडक्ट पे लागत है जो उसकी रजिस्ट्रेशन करें। हालांकि हम एक वफाकी इदारा है जिसके ज़रिए रजिस्टर्ड हैं हमारी प्रोडक्ट्स। नहीं, ये कहते हैं हमसे करवाएं। भाई क्यों करवाएं आपसे? चलें आपने करना है तो लैब तो आप दें, लेकिन ये कहते हैं कि लैब भी आप ही करवाएंगे, उसके चार्जेस भी आप देंगे। फिर आप जब फूड अथॉरिटी है, चार्जेस हमने देने हैं, तो आप किस लिए हमारे पास आए हैं? देखिए सबसे पहले बिजली का टैक्स, आप फिर पेट्रोल जो भी गाड़ी ईंधन है उसका टैक्स, फिर प्रॉपर्टी टैक्स, फिर फैक्ट्री का टैक्स, फिर आपने ओवरऑल कंपनी का टैक्स, ये 5 टैक्स देकर फिर आपने कमर्शियल टैक्स भी दे दिया। अब छठा टैक्स है कि हर एक चीज़ का अलग दें, फिर लैब का दें, तो फिर ये टैक्स ही देने में सब कुछ गुजर जाएगा, फिर कारोबार करने की सर जरूरत ही फिर नहीं। ये क्या होगा कि लोग सड़कों पे आएंगे, चोरियां होंगी, डाके होंगे। जब हमारे पास रोज़गार नहीं होगा, फैक्ट्री ओनर रोज़गार नहीं देगा एक बंदे को, तो वो फिर चोरी डकैती पे आएगा, यहाँ पे क्राइम बढ़ेगा। हमारी जो है, मैं गला मंडी का जॉइंट सेक्रेटरी भी हूँ, वहाँ से भी रिलेटेड हूँ। हमारी जाके मेमन साहब से, इरफान मेमन साहब से बात हुई है, डीजी फूड अथॉरिटी, और उमर तनवीर भट्ट साहब से, हमारी जो चेयरमैन है फूड अथॉरिटी के, उनसे बात हुई है। वो हमारी बातों से बिल्कुल एग्री हैं, लेकिन वो क्या कहते हैं कि हम कुछ कर नहीं सकते। हम कहते हैं कि आज भी खोती रेडी पे रो बिक रही है, आप उनको बंद करें। जो है ये हमसे स्टैंडर्ड मांगते हैं यूरोप का, लेकिन ये प्रोवाइड हमें कर रहे हैं तीसरी दुनिया का। हम तीसरी दुनिया के लोग हैं यहाँ पे। ये चीज़ें मैं भी पहले कह चुका हूँ। जब आप ये फॉर एग्जांपल एक ट्रॉला खड़ा है, मैं इनकी उसी मिसाल देता हूँ, एक ट्रॉलर एसोसिएशन और जब टैंकर एसोसिएशन से बात की तो उन्होंने कहा ये 2-2.5 करोड़ की गाड़ी तैयार करवाते हैं हमसे, और फिर कहते हैं ये आप 10,000 वाली सड़क पे चलाएं, और फिर आगे से कोई मोटरसाइकिल वाला गुजरे तो अगर उसके अंदर गलती से टर्न करता है, उसकी गलती से टच हो गया तो कहेगा गड्डी नू आगे ला दो जी। मतलब ये इस नोयत पे चलने वाली कौम और इस नोयत पे चलने वाली गवर्नमेंट है कि जो सिर्फ कह रही है कि जो होता है छीन लें, कर दें, कुछ बदलने वाला नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। अच्छा, आप तो कन्वेंशनरी से और खासतौर पर फैसल फूड जी बोर्ड से हाँ, भी हैं। हाँ जी, अच्छी। क्या हालात तो बात करते हैं, थोड़े दिन बाद आपका एहतजाज तो चल रहा है, अभी 3-4 दिन बाद खान साहब भी फैसलाबाद आ रहे हैं, तो फिर ये तो आपके मुतालबा मेरे ख्याल में मंजूर हो सकते हैं, क्योंकि इमरान खान तो डायरेक्टली सुन भी लेता है आप लोगों की बातों को, क्योंकि बड़ी उम्मीद थी अवाम को उनसे। अब तो फैसलाबाद आ रहे हैं, क्या कहते हैं कि किस वक्त आपका एहतजाज खड़ा है और खान साहब को उम्मीद होगी इस हवाले से? सबसे पहले तो मैं आपका और आपके अदारे का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने हमें यह मौका दिया ताकि हम हकाम बाला तक अपने मसाइल को पहुँचा सकें। दूसरी बात जो ये आप फरमा रहे हैं, देखें हमारा पूरी कोशिश है कि हम एक पुरअमन और कानून के दायरे में रहते हुए अपना एहतजाज करें और अपने मामलात को आगे लेके चलें। ये हमारा जमहूरी हक़ है कि हम हर प्लेटफार्म पे अपना एहतजाज करेंगे और उसमें अमन व अमान के मसले को भी मतलब पेश नज़र रखेंगे। कोई ऐसा नहीं करेंगे कि जिसमें हमें यह कहा जाए कि यार शरपसर अनासर हैं या दूर। वैसे भी कारोबारी हजरात जो हैं वो तोड़ फोड़ और चीज़ों के हक़ में नहीं है कि इस तरह के काम किए जाएँ। कोशिश करेंगे। अभी तो हमें कल हमारी उनसे एक हुई है, आज उन्होंने वादा किया था कि लाहौर से आ रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई आदमी यहाँ नहीं पहुँचा। और ये सिलसिला हमारे से जब से ये बनी है अपना फूड अथॉरिटी, ये हमसे वादा कर लेते हैं, हमें कहते हैं, बुलाते हैं, लेकिन ये लॉलीपॉप दे के हमें आगे निकाल देते हैं। बेसिकली जिस मुल्क में आप भी समझते हैं कि तालीम का मेयार, फिर जिस मुल्क में आप देखें सन 47 से अभी तक ब्यूरोक्रेसी और इंतज़ामिया का ग्राफ नीचे आया, चाहे जाए कि ऊपर गया हो। फिर उसके बाद आप ये थे कि हमारे से ये जनाब ये कह रहे हैं कि यूरोप वाला जो है ना हमसे स्टैंडर्ड मांगते हैं, जबकि हमें सहूलत एक भी नहीं है। ठीक है, नहीं मिसाल को हमारे किसी इदारे में आते हैं जनाब, अगर कोई हल्का सा एक नाली के ऊपर एक कोई ढक्कन नहीं रखा, इतने सिर्फ 3 या 4 इंच का उसका सुराख होता है, क्या जी ये ढक्कन नहीं रखा जी। अब देखें हमारी लेबर है, किसी ने पैर मार दिया, साबन अगर बेसन पे मैं बताना, साबन अगर बेसमेंट में, आपको पता ये होता है, लेबर घर उठा के ले जाती है, किस वो यहाँ साबन नहीं, 20-20 हज़ार जुर्माना, 25-25 हज़ार, 50, जो किसी ने प्रोटेस्ट किया 50 हज़ार इसको कर दो जी। और सबसे बड़ी जो काबिल गौर है वो बात ये है, जब वो इन होते हैं, देखते हैं एक अदारे में उसने कोई खामी नहीं दर्ज, वो बाकायदा कहते हैं हम क्या करें, किसी तरह मतलब है कि इसको क्या आपको बहाना ढूंढते हैं और जुर्माना कर देते हैं। तो तीसरी बात ये रह गई है कि सबसे बड़ा ये मसला ये है कि एक अदारे को जुर्माना हो जाता है, 5 दिन तक उसको खोलने के फिर नहीं खोलते, और उसके लिए आगे
एक जुर्मा अगर 20, 30, 40, 50 हज़ार जुर्माना है, लेकिन अगर वो 5 दिन बंद रहता है, उसकी लेबर के खर्चे, उसके सारे खर्चे डालें, वो तो 2-4 लाख रुपए में उसकी मतलब चली जाती है। आप 5 दिन वाली बात करें, सबसे बड़ी बात ये है, सबसे पहले तो इस चीज़ का इंतजार करना पड़ेगा कि इसकी इंक्वायरी होगी और इसकी हेयरिंग होगी, हेयरिंग के बाद फिर 72 हाँ जी, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, फिर उसके बाद ये देखें कि जिस मुल्क में हवा हमें नहीं खालिस मिल रही, पानी हमें नहीं मिल रहा है, कौन सी बुनियादी जो बेसिक सहूलतें हमें नहीं मिलती, सेहत की, तालीम की, सब कुछ, और हमसे वो मुतालबे कर रहे हैं कि आप जो यूरोप में रहे यूरोप में। और सबसे बड़ा मैं इनकी मीटिंगों में गया हूँ, मैंने देखा इन्होंने जितने SOPs बनाए हैं, आप बिलीव करें, इनमें हमारा सवाल इनसे हुआ तो कहने लगे जी ये इंडिया में ये रूल है, श्रीलंका में या फ्रांस में, जर्मनी, यार ये क्या बात हुई, तो इस मुल्क के रहने वाले हमारे मुल्क के हालात के मुताबिक सारा कुछ मदद देख के बनाए, ये करें। अच्छा, फिर ये अब छोटे छोटे बेचारे होटलों वाले हैं जो थड़ियों पर बैठे हैं, ये जनाबे वाला गवर्नमेंट या कोई इसे नहीं पूरा कर सकती, इन्होंने बेचारों ने थोड़े से पैसे से रोटी खानी होती है, अब वो इतना करके इतना, वो कहाँ से इनको मतलब है कि गुर्बत मुल्क में बढ़ रही, हम रोज़गार मुहैया कर रहे हैं, हम इस मुल्क के सिस्टम को चला रहे हैं, और आप लोग हैं कि बजाय इसके, ये तो मेरा ख्याल है कि वो हो गया कि जिस तरह मलका अलिज़ाबेथ के दौर में जनाब हमें अपने मतलब मामलात के लिए जनाब फुलसराय के पास इंग्लैंड जाना पड़ता था, अब हमें जनाब अला यहाँ पूरे वो एक बेचारा DG खान से लाहौर आता है जनाब, एक आदमी, उसका जो फूड बंद होता है, उसको जुर्माने और उसकी, और अच्छा वो आता है, उसको ये यकीन ही नहीं कि मुझे फ़ौरन आज नहीं, जो आज साहब बैठे नहीं, आप कल आना, कल भी ना बैठे, उसकी आप तकलीफ़ का अंदाज़ा करें कि जो DG खान या पिंडी या वो अपना क्या कहते हैं अटक के आता है, तो उसकी कितनी तकलीफ़ होती है। ये जनाब दफ्तरों में बैठ के इन्होंने खुशनुमा बेवकूफ़ बनाया हुआ हुक्मरानों को, और मैं कहना बताना ये चाहता हूँ कि हालात जिस डगर पे जा रहे हैं, ये जनाबे वाला इंतशार पैदा होगा, और ये यकीन करना, चाहे जाके लोग जब उठ के मार तोड़ फोड़ करें, बेहतर है कि इसको वक्त से पहले इस मामला को आप क्लियर करें, ये आपकी हुकूमत के लिए भी बेहतरी है, हमारे लिए भी, हमें भी आजमाइश में ना डालें, ना खुद मैं आजमाइश ना डाले जी, बड़ा बेहतर होगा। स्वीट का ही है अभी साडा भी नहीं आप, लेकिन उस पर बताएं ना, आपके इस वक्त क्योंकि उनसे फूड बोर्ड और जनरल बातें होगी, स्वीट के इस वक्त आपके ख्याल में क्या मसाइल हैं आपके एरिया में, जो आप जो चला रहे हैं फैक्ट्री? देखो जी, जब ये आए नहीं थे ना उस वक्त तो मिसाइल इतने थे ही नहीं, इन्हों के आउण नाल मिसाइल जिहड़े आ वध गए आ, क्योंकि आए है मुआशरे के विचों मिलावट नूं पाक करने वास्ते, मगर अज तक कोई इन्होंने ऐसा नहीं देखा असी भी इन्होंने मिलावट नूं पाक करके मुआशरा जिहड़ा ना उन्होंने साफ कर दिता होवे। ये साफ करने की बजाय सारे जिहड़े मिलावट वाले उन्होंने को रिश्वतां लै रहे हैं, और जिहड़े सही काम करने वाले आ उन्होंने ये जुर्माने कर रहे हैं। उस तो अलावा साड़ी फैक्ट्री तकरीबन 20,000 रुपये जुर्माना होया, 20,000 जुर्माने तो बाद 5 दिन तो बाद फैक्ट्री खुलण का हक सी, इन्होंने 5 दिन तो बाद इन्हें आने तो बाद फिर इन्हें कहा 2 दिन बाद फिर उन्होंने कहा ये साफ़ करें, ये साफ़ करें, सारा कुछ साफ़ करने के बाद भी इन्होंने 13 दिन के बाद फैक्ट्री हमारी जो है ना वो खोली है। इतनी बेइंसाफ़ी और इतना जुल्म हो रहा है, जो मुआशरा जो है ना, ये पाकिस्तान का मुआशरा जो है ना, ये तो बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। वहाँ कोई बरतानिया या किसी और बड़ा मुल्क का मुआशरा हो तो वो बर्दाश्त कर सकता है। यहाँ पाकिस्तान में गरीब है और सब मेहनत कश लोग हैं, मेहनत कश लोग इतना जो इनका जुल्म फूड अथॉरिटी ने किया है, ये तो बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। उसके ना बर्दाश्त करने की वजह से रोडों पर आना पड़ा है, और इंशाअल्लाह ताला रोडों से आगे भी जाना पड़ा तो हम अदालत में, कोर्ट में, जहाँ भी जाना पड़ेगा इनके ख़िलाफ़ जाएंगे, और इंशाअल्लाह ताला अपना जो भी हमारा हक है वो इंशाअल्लाह ताला पूरा करवाएंगे, और पूरा कराने के बाद फिर हम अपने सुकून से बैठेंगे। ऐसे कारोबार करना ना करना एक बराबर है। ये ऐसे आते हैं जैसे दहशत गर्द भी जो होते हैं ना, वो भी किसी को टाइम देते हैं, मौका देते हैं। ये दहशत गर्दों से भी आगे बढ़ जाते हैं, और इनके आने के बाद हम जो है ना साकन हो जाते हैं। ये ऐसे जब चोर आता है ना, चोर अपना ऊपर नीचे सब तलाश करता है कहाँ कहाँ क्या है, और जहाँ कुछ भी पड़ा हो इनको ना भी नज़र आए तो वे पता नहीं अपने से ही ढूंढ लेते हैं। उनको ढूंढने के बाद हम फिर मुजरम ठहर जाते हैं। मुजरम ठहरने के बाद हमें जुर्माना होता है, और करोड़ों रुपए जिनका लगा हुआ है उनको बाहर निकाल देते हैं और सील कर देते हैं। इंसाफ कोई, किसी इंसाफ चीज़ की कोई चीज़ नहीं है, इंसान नाम की वो चीज़ नहीं है। क्या ये पूछना चाहिए कि सील करने का इख्तियार जो इस हद तक बड़ी फैक्ट्री है उसने कहा, क्योंकि इस वक्त स्मोक का आलम है। फैसलाबाद की कितनी फैक्ट्रियाँ, कितने भट्टे और गैर कानूनी भट्टे अभी भी चल रहे हैं, किसी को सील नहीं किया गया जिग जैग पे जो चलने वाले। क्योंकि खुद कल एक जिग जैग भट्टे के जो मालिक है उसने मुझे बताया कि डोगर साहब मुझे फिर बताएं, हम भी भट्टे सारे गैर कानूनी तरीके से चलाएं, जिग जैग को ख़त्म कर दें, क्योंकि सारे भट्टे चल रहे हैं जहाँ उनका कहना था, उन्होंने कहा मेरा नाम ना लीजिएगा वरना मेरा जिग जैग वाला भट्टा भी बंद हो जाएगा। इस हद तक लोगों को इन लोगों ने डराया हुआ है, खौफ में मुब्तला किया हुआ है कि लोग इस वक्त सहमे हुए हैं क्या करें तो क्या करें। क्योंकि एक मैं मिसाल देना चाहूँगा इस ब्रेक में जाने से पहले, एक मेरा बहुत
करीबी दोस्त हैं, उन्होंने कहा फूड अथॉरिटी वाले आए हैं और एक दोस्त से उनके साथ बदतमीज़ी हो गई है। उस बदतमीज़ी की बिना पर उसने 2.25 लाख का जुर्माना आयद कर दिया है। डीजी तक बात की, वो ऑडियो मैं टीवी पे नहीं चला सकता, तो उन्होंने खुद कहा ये महकमा इतना गंदा है कि किसी का ज़्यादती से और गलती से किया हुआ जुर्माना भी कंपनसेट मैं खुद नहीं कर सकता। और फिर जब वो उनका दिन हो गया, उनकी इंक्वायरी, उनकी हेयरिंग होने के बाद 72 घंटे हो गए, तो वो होटल सील नहीं होता। फिर मुझे फ़ोन करते हैं यार ये होटल ही खुलवा दें, अब जुर्माने के अंदर रिलैक्सेशन हुई, हमारे साथ ज़्यादती हुई है। आप अंदाज़ा लगाएं कि एक शख्स कितना बेबस होगा जो एक होटल चला रहा है, एक रेस्टोरेंट चला रहा है और 2.25 लाख तक जुर्माना सिर्फ एक चटनी के एक्सपायर होने पर या कुछ मिर्चें या कुछ चीज़ों फ्लॉ के ऊपर 2.25 लाख जुर्माना। वो कितना कमा लेता होगा? 10, 15, 20 गाहक, 100 गाहक भी आ जाए, 2.25 लाख कहाँ से निकालेगा? ये यकीनन तौर पर बड़े मामला इस वक्त ज़ुबू हाल और इस वक्त कशीदगी की तरफ जा रहे हैं। ये सड़कों के ऊपर हैं, मुतालबा नहीं माने गए, एहतजाज का दायरा चलता रहेगा। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर आपको खुशामदीद कहते हैं। फूड अथॉरिटी के ख़िलाफ़ रोना जो है इस वक्त तमाम कारोबारी लोग और फूड बोर्ड की तरफ से, फैसलाबाद फूड बोर्ड की तरफ से रोया जा रहा है। इस वक्त हमारे साथ हज़रत साहब मौजूद हैं जिनका ताल्लुक़ जो है वो बेकरी एसोसिएशन से है और साथ अवामी रेस्टोरेंट एसोसिएशन और तंदूर मार्केट एसोसिएशन की तरफ से वसीम ज़बीउल्लाह साहब मौजूद हैं। हसन साहब से बात का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। क्या इस वक्त बेकरीज में हालात वाक़या चल रहे हैं? बड़ा आप रंग काट वाली बर्फ़ियाँ भी बेच रहे हैं, मिठाइयाँ भी बेच रहे हैं और आप मक्खियाँ भी अंदर घुसा लेते हैं, फिर आप कहते हैं फूड अथॉरिटी वाले ज़्यादती करते हैं। क्यों करते हैं आप लोग ऐसा? जी बिल्कुल ही, बर्फ़ी में रंग कार्ड की रेसिपी तो है ही नहीं, रेसिपी तो डलती है चीनी के अंदर। तो ये तो शुगर मिल के अंदर जाना चाहिए, इनको पूछना चाहिए कि ये रंग कार्ड किधर से आ रहा है, क्यों आ रहा है ये। बाकी रह की बात मक्खियों की, मक्खियाँ तो देखो पूरे मुल्क में ही हैं, हर मुल्क में हैं। जो मक्खी बाहर है वो इनकी है, जो अंदर है वो हमारी है। इतने भारी जुर्माने, इतनी ज़्यादती, ना कोई पूछने वाला है ना कोई बताने वाला है। इधर जब हम जुर्माने करवा लेते हैं, सब कुछ हो जाता है, हम दफ्तर में जाते हैं, ऐसे रिएक्ट करते हैं जैसे ना कोई 302 का मुजरिम आ गया है। ऐसे 2 बंदे पकड़ के अंदर ले जाते हैं जैसे ना पुलिस वाले साथ हैं और ये 302 का मुजरिम है, ये आ गया, बस इसको अब फांसी होनी है। अच्छा, जब आपकी बेकरी के ऊपर कहीं मतलब फॉरन में चेक करने आते हैं फिर आपको कहते हैं ये हिलना नहीं जो जहाँ खड़ा है, तो वो ग्राहकों का क्या हाल होता है दोबारा उस बेकरी पे आने का भी? क्योंकि डेफिनेटली और कोई चेक एंड बैलेंस की टीम्स होती हैं, वो कहते हैं चुप करके आते हैं, आपसे बात करते हैं आराम से नजर, ताकि ग्राहक परेशान ना हो। उस बेशक आपकी दुकान से कुछ ना लिखे, लेकिन वो ग्राहक एक बार डर जाता है, लगता है कोई गलत बेचन दिया कुछ नहीं। बिल्कुल देखें जी, इसका असर जो है तासुर वो पूरी आवाम पे पड़ता है। वो एक बंदा 20 ख़ानदानों से मुंसलिक है, वो जाके घर पे बातें करते हैं कि आज ये हुआ, उधर आज वो हुआ। इससे हमारे बहुत ज़्यादा मुआशी बहरान पैदा हो रहा है। लिहाजा खुदारा कुछ ख्याल करें, इनसे इल्तमास है, इल्तिजा है हमारे कारोबार तबाह ना करें। ये बहुत ज़्यादती कर रहे हैं हमारे साथ। एहतजाज के हवाले से क्या कहेंगे? मतलब एहतजाज आपने कल भी भरपूर अंदाज में किया है, आगे भी करने का प्लान है, किस हद तक जाने? क्योंकि पाकिस्तान फैसलाबाद फूड बोर्ड का एक मौक़िफ़ है कि हम डटे हुए हैं, डटे रहेंगे। और वैसे भी कुछ दिन बाद इमरान खान आ रहे हैं फैसलाबाद, वो तो मैं वसीम साहब से पूछूंगा, उनके लीडर आ रहे हैं, तो उनसे भी कोई उम्मीद रखते हैं। क्या करें आप लोग बताएंगे, किस हद तक जाने के लिए उम्मीद है कि इमरान खान ने डेफिनेटली यहाँ ताजरों से, सनतकारों से और कारोबारी अफराद से मीटिंग करनी है? कोई आप भी मुतालबा रखते हैं हमसे मीटिंग अगर कोई बंदोबस्त हो जाए? जी बिल्कुल, इंशाल्लाह जो एहतजाज का मामला है ये हम उस हद तक जाएंगे जब जिस हद तक हमारे मामला जो है हमारे हक़ में मनवा नहीं लेते, हम उस हद तक जाएंगे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया वसीम ज़बीउल्लाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं, बात करें। अस्सलाम वालेकुम वसीम भाई। जी वालेकुम सलाम जी। पहले तो आपके वज़ीर-ए-आज़म आ रहे हैं, आपके लीडर आ रहे हैं, उनसे भी उम्मीद के हवाले से पूछूंगा। इस वक्त क्या होटल अवामी रेस्टोरेंट एसोसिएशन का क्या मसाइल चल रहे हैं फूड अथॉरिटी के साथ? बड़े आप लोग परेशान हैं, पहले आप लोगों ने मीडिया से परेशान थे जी आप ना आया करें, आप तंग कर देते हैं, अब वो आपको इतना तंग करें कि आप लोग हमें कह रहे हैं हमारे इंसाफ के लिए, हक़ के लिए कुछ बोलें। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिलाल भाई 20 बार 4 साल हो गए इस अथॉरिटी को बने हुए, हमारे ख़त भी हमारे पास मौजूद हैं, डायरी नंबर भी हमारे पास मौजूद है, आज तक SOP तय ही नहीं हो सके इनके हमारे। और दूसरे नंबर पे मीडिया की जहाँ तक बात है, मीडिया ना आने की, तो मीडिया ना आने का मकसद ये नहीं था, इनके अपने कैमरामैन आते थे। अगर एक मरले की जगह
वो एक मरले की जगह सारी साफ़ है, तो जहाँ पे डस्ट पड़ी, डस्ट से मुराद यानी कि डस्टबिन वगैरह पड़ी है, तो कैमरामैन सीधा वहीं पे जाके डस्टबिन को ही घुमाता रहता था, बाकी जो एक मरले की जगह उसको नहीं दिखाता था। यानी कि मीडिया के साथ भी इन्होंने यही हाथ कर गए। मीडिया के साथ ये हाथ कर गए हैं और मीडिया का इन्होंने गलत इस्तेमाल किया है। और मैं अगर ये कहूँ कि रिस्के हलाल कमाने वालों का इन्होंने चेहरा पेंट करके मिलावटियों के साथ मिलाया, तो इसमें कोई दो राय नहीं होगी कि रिस्के हलाल कमाने वाले लोग हैं। जितने बंदों का भी आपने अभी इंटरव्यू किया होगा, जितने भी हैं, मेरा ख्याल है वो 40-45 प्लस होंगे। अब जो डिप्टी डायरेक्टर या FSO आ रहा है, उसकी उम्र देखें और वो समझा किसको रहा है। ये मैं ऐसे ही कहूँगा जैसे अन्ना, पंजाबी की मिसाल है, अन्ना गूंगे को समझा रहा है। मैं मेरी बात समझ रहे हैं कि नहीं? और भाई 45 ईयर्स का बंदा, वो 50 साल का, बारेश है, शरा है, रिस्के हलाल को समझता है, ये चीज़ें उनके सामने आड़ ही नहीं आती। उनके सामने एक हवस जो वो माइंडसेट लेके आते हैं कि इनको हमने जुर्माना करना है, तो उनके पास इतने काले कवानीन है, एक छोटी सी बात पे भी वो उसको सील कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर कि अगर एक बेकरी के अंदर गए हैं या एक होटल के अंदर गए हैं, तो डस्टबिन को खुद ही वो मारेंगे टुटा और कैमरामैन को कहेंगे जी बनाएं जी, ये नीचे गिरी हुई है, ये नीचे गिरी हुई है। ये कैसी, ये हमारे साथ हुए हैं ये मैटर्स। इस वजह से हमने कहा जी कि ये खुद ही मार के खुद ही, और अगर वो उसको टॉपिंग उतरी है किसी चीज़ की, ये वो जो ऑन रिकॉर्ड हमारे पास रिकॉर्ड मौजूद है, तो ये वो चीज़ें हैं जिसकी वजह से मीडिया और प्लस इनकी नाइंसाफ़ियाँ और इनके रवैये, आज तक 4 सालों में इन्होंने एक मिलावट माफिया नहीं पकड़ा अभी तक, एक को सज़ा नहीं दी। तो मुझे ये बताएं फिर कर क्या रहे हैं? सजा कैसे देंगे? अदालत तो बनी नहीं, इनकी कोई भी कोर्ट ही नहीं बन सकी, तो सजा कहाँ से होनी? ये जनाब बिलाल भाई, ये पूरे दुनिया में, पाकिस्तान में और पंजाब के अंदर ये वाहिद ऐसा इदारा बनाया है जिसको कोई शिकायत नहीं जिसकी कर सकता, जो करोड़ों रुपए का, अरबों रुपए का फंड अब तक खा चुके हैं, जिनको पूछने वाला कोई नहीं है। जुर्माने कहाँ गए? जी जुर्माने, जी अरबों रुपए जुर्माने, फैसलाबाद की हद में करोड़ों रुपए जुर्माने हैं। और ऐसे ऐसे जुर्माने, ऐसी ऐसी हाएँ हैं, ऐसे ऐसे होटल बंद हुए हैं, छोटे छोटे होटल बंद हुए हैं, मैं आपको बता नहीं सकता। ऐसी ऐसी जो करियाने की दुकानें बंद हुई हैं, जो एक मकान के अंदर छोटी सी बैठक में 15-16 हज़ार रुपये उन्होंने वो बनाया सेटअप। 2 गुटके उसने अपने खाने के लिए जेब में रखे हैं, वो गुटके देख के उसको सील किया गया, बाद में 45,000 जुर्माना किया, वो अभी तक दुकान नहीं खुली, 1.5 माह हो गए। ये तो फिर कराची पूरा सील हो जाएगा। जो ऐसे ही कर रहे हैं ना, ये कराची को तो जा ही नहीं रहे हो। देखिए एक हदबंदी है। अगर फॉर एग्जांपल हम सूबे की बात करें तो कराची में, क्योंकि गुटखा खाना ये तो एक पर्सनल फेल है, लेकिन वो मुंह को मैं कहता हूँ जी, मैं सिर्फ एक बात पे ये बात करूंगा, पंजाब फूड अथॉरिटी का नाम जो है ना, ये PFA नहीं होना चाहिए था, ये RFA होना चाहिए था, रेवेन्यू फूड अथॉरिटी होना चाहिए। अच्छा, ये रेवेन्यू जनरेट कर रही है ये रेवेन्यू। मैं कहता हूँ जी, हमारा जितना भी फैसलाबाद का फूड बोर्ड है, अवामी रेस्टोरेंट से मैं हूँ, खुली कचहरी लगाएं, जैसे लगती है खुली कचहरी। फूड अथॉरिटी का DG आए, हम आए, वज़ीर आला पंजाब हमारे, हालांकि हमारी जमात के हैं, वो नहीं समझते किसी न्यूट्रल बंदे को, कोई आलिम को, कोई फाजिल को, कोई दीनी बंदे को न्यूट्रल बता दें, किसी जज को, चीफ जस्टिस साहब को बिठा दें और हमारी डिबेट सुने। अगर हम अपने मौक़े पे सच्चे हुए और हम उन्हें हमारी सवालोों का जवाब देना ना आया, तो देन हमारे हमारे हक में फैसला करें, अगर हम गलत हुए तो हमारे खिलाफ फैसला करें। कहाँ तक एहतजाज में जाने के ख्वाह हैं? कहाँ तक एहतजाज जो है ये फैसलाबाद की सतह पे कल हुआ है, फैसलाबाद फूड बोर्ड ने किया और सुप्रीम अंजुमन ताजरान असम बली साहब की क़ियादत में किया। और इधर एक चीज़ जो डिफ़ाइन नहीं हम कर सके कि पंजाब की कुछ लोग, तंजीमों के भी लोग हमारे साथ ऑनलाइन थे, ऑन बोर्ड थे यहाँ पे हमारे साथ, उनके भी बयान मीडिया के ज़रिए हुए हैं, अखबारों में भी उनकी इश्तिहारत हुई। इन द नेक्स्ट हमारा ये प्रोग्राम है कि हमने डोर टू डोर मुल्तान, इसके बाद हमारा प्रोग्राम है, फिर लाहौर हमारा प्रोग्राम, फिर गुजरात, सियालकोट, ऐसे करके हमने पूरा एक तरतीब बनाई है। अगर ये हमारी बात यहाँ से सुनने को तैयार हुए, तो फिर हम पंजाब लेवल पे DG साहब के पास अपनी टीमें लेके, मुल्तान से, सियालकोट से, सारे एसोसिएशन लेके हम उनके पास बैठ के एक मुकम्मल बाज़ाब्ता तरीके से SOP तय करेंगे। और सबसे हमारा जो पहला मुतालबा है ना गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से, वो ये है कि 4 सालों में इन्हें अभी तक यही नहीं डिफ़ाइन हुआ कि मिलावटियाँ कौन सा है और इसके हलाल कमाने वाला कौन सा है। इनके नज़दीक हलाल कमाने वाला भी वही है, मिलावटियाँ भी वही है। अब जैसे भाई ने अभी ये बेकरी की बात की है कि भाई शुगर मिल में वो चीज़ आ रही है, अगर वो जो फूड ग्रेड का मसला आ रहा है, तो शुगर मिल जिम्मेदार है। हाँ, अब असल मसला ये है कि बड़ी बड़ी इंडस्ट्री पहले ख़त्म होनी है, फिर वो छोटों की तरफ आएंगे। एक सवाल, वज़ीर आज़म 18 नवंबर को मुमकिन तौर पर फैसलाबाद का दौरा करें, कारोबारी अफराद से, ताजरों से खास तौर पर मुलाकात करेंगे, कोई इसके सामने रखने के ख्वाह हैं कि इस चीज़ को सामने है जी, बिल्कुल। और खासतौर पर इमरान खान से एक इजाज़त ज़रूर ले लीजिएगा मेरे कहने पर, कि अगर हम लाहौर एहतजाज करने आए तो हमें मारेंगे नहीं, क्योंकि आप तो एहतजाजियों को सपोर्ट करते थे, खुद एहतजाज करते थे, वाटर कैनन, डंडे, पत्थर, ये सब कुछ खुद मारते हैं और फिर कह देते हैं ये खासात भी लेके आए थे, ये कोई बदमाश थे, जैसे किसानों के साथ हुआ, एक शख्स वहाँ डेथ हुई, जिसे शहीद कहा, मैं तो कहूँगा, क्योंकि आप मॉडल टाउन वालों को शहीद कहते हैं, तो फिर उनको, फिर तो दोनों गवर्नमेंटों में अब कोई फ़र्क नहीं रह गया। जी, मैं यही बात, ये मेरे मुँह के अल्फाज आपने छीने हैं कि इमरान खान
खान साहब से ये मुतालबा ज़रूर करेंगे हम कि लाहौर हमने आना ज़रूर है और पूरे पंजाब की सतह पे आना। ये नहीं कि फैसलाबाद पूरे लोग लाहौर में जमा होंगे और पूरा अमन तरीके से जमा होंगे। जैसे कल हमें उन्होंने लॉलीपॉप 3-4 दफ़ा हमें लॉलीपॉप दे के उन्होंने बाहर भेज दिया, फिर ये भी पुलिस भी आई है, बख्तरबंद गाड़ी भी आई है हमें गिरफ्तार करने के लिए। हमने फिर उन्हें ये जो नताइज देखे हैं उस्ताज़ा कराम के साथ जो कुछ हुआ, डॉक्टरों के साथ, उसके बाद हमने ADC साहब को बाहर बुला के ये कहा कि जनाब आपको ये चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं, किस गाड़ी में बैठना है, किस को लेके जाना है, कितने बंदे आपको रिक्वायर्ड हैं, हम सारे देंगे। हम पूरा अमन एहतजाज कर रहे हैं, सड़क खाली करवानी सड़क खाली करवाएं, हमें अंदर करें। क्योंकि अगर बच्चों की रोटी रोज़ी कमाना, रिज़्क़ हलाल कमाना इस मुल्क में मुश्किल है तो पता चले ना, इंटरनेशनल लेवल में पता चले कि लोग कर क्या रहे हैं, ये हुकूमत क्या कर रही है। ये हुकूमत क्या कर रही है जी? अगर रिस्क कमाना, रिस्क हलाल कमाना गुनाह है तो मदीना की रियासत के अंदर ये गुनाह करने के लिए सब लोग तैयार हैं। वो कह रहे हैं जी हम सड़कों पे भी आएंगे, तब तक रहेंगे जब तक हमारे मुतालबा नहीं माने जाएंगे। और इस मदीना की रियासत के अंदर मेरे कप्तान के आगे डटे हुए ये लोग कहते हैं कि 18 नवंबर को अगर कप्तान आते हैं तो उनके सामने भी अपने मुतालबात रखे जाएंगे ताकि हमारे मुतालबात माने जाएँ और हम ये कह सकें कि हमारे मुतालबात जायज़ हैं। और खान साहब आपके दौरे हुकूमत के अंदर, आपकी पंजाब गवर्नमेंट के अंदर जिस ब्यूरोक्रेसी को आप कहते हैं मिसगाइड करते हैं, वही ब्यूरोक्रेसी हमारे साथ ज़्यादती कर रही है। इसके साथ प्रोग्राम न्यूज़ नाइट से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।